जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 59 का पार्ट 1 सीखेंगे, प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न पर सीखेंगे छठवां वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आपसे मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 58 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी पूरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है, क्लियर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, जब तक अन्यथा ना कहा जाए y बराबर 7/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक अन्यथा पाई का मान आपसे नहीं बोलता है तो y/7 का को प्रयोग करना है। पर इस वाले प्रश्न में आपसे पाई का मान बोला है 3.14 का प्रयोग करना है और √3 का मान 1.73 रखना है। अगर पाई का मान √3 का कोष्ठक में नहीं दिया होता तो आपको पाई का मान 22/7 करना है, पर अभी आपको कोष्ठक में दे रखा है तो आपको पाई का मान 3.14 करना है, √3 का मान आपको 1.73 का प्रयोग करना है। तो सवाल अपना आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। आपने कौन बनाया? वृत्त बनाया। आपने सबसे पहले कौन बनाया? वृत्त बनाया। वृत्त पर कोई क्या है? जीवा है। वृत्त पर क्या है? जीवा है। जिन बीच में क्या हो जाती है? जीवा बना दी। अब क्या बोला? केंद्र बोला। केंद्र कहां होता है? बीच में। केंद्र कहां होता है? बीच में। 60 डिग्री कोण आंतरित करती है। कितने डिग्री कोण करती है? 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। आंतरित मतलब क्या होता है? अंदर। कितने कोण? 60 डिग्री का। यहां से त्रिज्या बनाई, ये भी कोण बनाई, त्रिज्या बनाई। कितना कोण बनाया अपन ने? 60 डिग्री कोण बनाया। कितने कोण? 60 डिग्री का कोण बनाया। केंद्र मतलब कौन होता है? ए। ओ। केंद्र मतलब कौन होता है? ओ। इसको नाम दिया ए, इसको अपन ने नाम दिया बी। और आपको त्रिज्या कितनी दिखाई दे रही है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपके पास? 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मैंने ये लिखी 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या लिखी मैंने ये 15 सेंटीमीटर। अब अपन लाइन को लिखते हैं, फिर अपन देखेंगे प्रश्न अपन क्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या करा? दिया है। क्या लिखा आपने? दिया है। आपको वृत्त की त्रिज्या कौन दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो अब लिखोगे वृत्त की त्रिज्या कोष्ठक में स्मॉल r बराबर कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और कोण और त्रिज्या खंड का कोण, और कोण ही लिख लो, त्रिज्या खंड मत लिखो, और कोण थीटा बराबर। अब कोण कितने का दे रखा है आपको? 60 डिग्री। कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, इस वाले में दो क्वेश्चन बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है लघु वाला, पहला क्या बोला? संगत लघु, और दूसरा क्या बोला है? दीर्घ बोला है। यानी क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे बोला है संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन बोले हैं, पहला संगत लघु बोला है, दूसरा क्या बोला है? दीर्घ बोला है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आपको संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन अपन से बोले हैं, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पहले क्या करेंगे? पूरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो पूरा अपने पास त्रिज्यखंड है ना, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज है, त्रिभुज AOB को अपन माइनस कर देंगे तो अपना संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सूत्र ही होता है, इसमें आपकी कुछ भी हेल्प में नहीं कर सकता। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन पहले ज्ञात करेंगे, फिर अपन संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। मैं लिखेंगे अब, क्या लिखोगे आप? अब आपको ज्ञात करना है पहला, अब संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र ही होता है, इसमें आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत लघु
वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर। तो कैसे निकालोगे आप? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या माइनस कर दो? त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। ये आपको सूत्र याद ही करना पड़ेगा, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये आप माइनस कर दोगे। इसे वृत्तखंड बोला है, इसलिए त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल सूत्र अपने पास बदल जाएगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपसे वृत्तखंड बोल दिया है, आपसे वृत्तखंड बोला था, इसलिए त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बना। अब आपको दिख रहा होगा कि डियर स्टूडेंट कि यहां भी आर स्क्वायर यहां भी स्क्वायर है, तो दोनों में से अपन आर स्क्वायर के ले लेंगे कॉमन। दोनों में से हमारा स्क्वायर के ले लेंगे कॉमन। तो मैंने आर स्क्वायर के ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर से देखो क्या करा मैंने, दोनों में से आर स्क्वायर के ले लिया मैंने कॉमन। जो आर स्क्वायर 2 बार था वो मैंने कितनी बार लिखा? 1 बार लिखा। अब जो भी अपने पास बचता है अपन कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। 2 बार आर स्क्वायर था तो मैंने 1 बार आर स्क्वायर के ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो आप लिख दो। ऊपर कौन है? थीटा, नीचे कौन है? 360 इंटू आपके पास कौन चल रहा है? पाई, माइनस का माइनस 1/2 और कौन चल रहा है आपके पास? साइन में थीटा चल रहा है। बस केवल आपके मानों को आपको रखना है। बस देखो आर, आपके पास आर का मान कौन दिखाई दे रहा है? 15। तो आप आर की जगह कौन लिख लोगे? 15। कितनी बार लिख दोगे? 2 बार। थीटा, थीटा का मान कितना आपके पास? 60 डिग्री। तो आप थीटा का मान कौन लिख लोगे? 60 डिग्री। नीचे आपके पास कौन चल रहा है? 360 डिग्री इंटू पाई का मान आपसे बोला है, तो पाई का मान कितना है आपके पास? 3.14। पाई का मान कितना है? 3.14। तो आप पाई के कौन लिख लोगे? 3.14 माइनस 1 में कौन आपके पास? 2। क्वेश्चन आपके मान थे इंटू साइन, ये आपके पास कौन है? थीटा है। तो आपको थीटा का मान कौन दिखाई दे रहा है? 60 डिग्री। तो आप थीटा के कौन लिख लोगे? 60 डिग्री। तब शायद दर्शा दोगे कि हमने थीटा की जगह कौन लिखा? हमने 60 डिग्री लिखा। अब 15 को 2 बार लिख दो, 15 इंटू 15। तो 15 का स्क्वायर कर सकते 225 होता है, या 15 को 2 बार लिख दो, या 15 का स्क्वायर 225 कर दो। अब जो कटे वो काट दो। देखो 1 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 कम 6, 6 छके 36 इंटू 3 पॉइंट आपके पास क्या चल रहा है? 14 चल रहा है। अब पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाने पर जितनी संख्या होती है उतनी अपन 0 लगा देते हैं, पर एक तो हमेशा लगाया जाता है। पॉइंट का कितनी संख्या है? 2 संख्या, कितनी 0 आ जाएंगे आपके पास? 2 0 आ जाएंगी। माइनस का माइनस 1/2 इंटू का इंटू साइन 60। तो आप सब लोग जानते हो ये साइन 60 होता है। साइन 60 कौन कौन होता है? √3/2 होता है। तो हम दर्शा सकते हैं कि हमने साइन 60 है, तो हमने साइन 60 का कितना रखा? √3/2 रखा। अब आगे देखो, आप देखो ये 2 से काटते हुए आपको दिख रहा होगा। देखो 2 एकम 2, कितना बचा? 1 और 1 11, तो 2 पंजे 10, कितना बचा? 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0 का 0। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 15 इंटू 15 आप सेम टू सेम लिखो। क्या लिखा आपने? 15 इंटू कौन लिखा आपने? 15 लिखा। अब बाहर चलो कोष्टक के अंदर कौन कौन आपके पास? ऊपर का इंटू ऊपर हो जाता है, 1 का इंटू 157 में करते हैं, तो 1 इंटू 157 कितना होगा आपके पास? 157 होगा। नीचे देखो, आप नीचे आपके पास कौन है? 6 इंटू 50, तो 6 इंटू 50 कितना होता है? 150। कितना होता है? 150। माइनस का माइनस इंटू कर दोबारा से, 1 इंटू √3, तो 1 इंटू √3 कितना होता है? वही √3 होता है। कौन होता है? √3 होता है। नीचे आ जाओ, अब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखो 15 इंटू 15 अपने सेम टू सेम लिखा। अब सब लोग जानते हो कि सर हम क्या जानते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। अब कैसे इंटू 3 बार होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने इंटू करते हैं नीचे का इंटू नीचे, 150 का इंटू पहले आप 4 में करोगे, तो 150 इंटू 4 कितना होता है? 600। अब आप ऊपर का इंटू नीचे करोगे, 157 इंटू इसमें करोगे 4 में करोगे, 157 इंटू 4 कितना होता है? 628। माइनस का माइनस।
अब नीचे का इंटू ऊपर करोगे, 150 का इंटू रूट में करोगे। जब संख्या का इंटू रूट में करते हैं पहले अपने पास कौन आती है संख्या, फिर अपने पास कौन आ जाता है √3। ठीक है, वहां आगे देखो 15 इंटू आपके पास कौन है 15, 628 चल ही रहा है माइनस 150 चल ही रहा है, बीच में कुछ ना क्या मानते इंटू। अब आपसे स्पेशली बोला गया था सर कि हमें √3 का कितना दे रखा है 1.73 का प्रयोग कीजिए, तो हमें √3 का कौन रखना है 1.73, तो हम √3 का कौन लिखेंगे 1.73 रखेंगे। नीचे कौन चल रहा है आपके पास 600 चल रहा है। अब देखो 15 इंटू 15 आपके पास है ही, अब 628 आपके पास चल ही रहा है, माइनस का माइनस, आपको 150 का इंटू 1.73 में करना है, तो आप 150 का इंटू 1.73 में कैसे करोगे, देखो आपको 150 का इंटू 1.73 में करना है। किस में करना है आपको 150 का इंटू आपको 1.73 में करना है, तो अब 150 का इंटू 1.73 में करो, कैसे करोगे, कर सकते हो क्या आप, बिल्कुल करोगे। अब देखो पहले आप 173 है उसका इंटू आप 150 में करोगे, अब पहले 0 का इंटू 3 में करते हैं, 0 इंटू 3 0 होगा, 0 इंटू 7 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, इंटू अब आप 5 का इंटू 3 में करोगे, 5 3 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल कितनी आएगी 1। अब 5 का इंटू 7 में करोगे, 5 इंटू 7 35, 35 और 1 36, 36 का 6 करी कितनी बचेगी 3। अब 5 इंटू 1 में करोगे, 5 इंटू 1 5, 5 और 3 8, अब डबल इंटू लगा दोगे। अब 1 का इंटू सभी में करोगे, 1 इंटू 3 3 होगा, 1 इंटू 7 7 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, सभी को जोड़ लो, 0 का 0, 0 5 5, 1 और 6 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल आएगी 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल आएगी 1, 1 और 1 2, अपने कितना आ जाएगा ये 26 250, कितना आएगा 26 250 आ जाएगा। तो कौन लिख देंगे 26 250 लिख देंगे। एक सेकंड डिरेक्शन कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुकना बस, 1 सेकंड डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अपन से गलती हो गई कि कॉल आ रहा था, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा मैं बार बार अटेंड कर रहा था। एक गलती अपन से हो गई कि मैंने अभी चेक किया कि अपन को 6 इंटू 50 था, तो 6 का इंटू को 50 में करना था, तो 6 इंटू 50 कौन होता है 300 होता है, तो अब यहाँ कौन आएगा 300 आएगा, 150 नहीं आएगा, कौन आएगा 300 आएगा, कौन आएगा डियर स्टूडेंट 300 आएगा। इसी का 300 का इंटू √3 में करते, ये भी अपने पास कौन होता 300 होता, ये अपने पास कौन होता 300 होता, तो ये भी अपने पास कौन होगा 300 होगा, ये अपने पास कौन होगा 300 होगा, कौन होगा 300 होगा। अब क्या होगा 300 का इंटू आपको 1.73 में करना है, क्या करना है 300 का इंटू आपको 1.73 में करना है। अब 300 का इंटू 1.73 में कैसे करो, ध्यान से देखो, 300 का इंटू आप 1.73 में करना है, तो 300 का इंटू 1.73 में कैसे करोगे, ध्यान से देखना। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आपके पास 2 संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आपके पास 2 संख्या है, तो अब 1 के साथ कितनी संख्या लगा 2 संख्या, 2 जीरो लगा दोगे, पॉइंट का 2 संख्या कितनी जीरो लगा 2 जीरो लगा दोगे, तो 0000 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 0000 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब वो 3 का इंटू किसमें करना है 173 में करना है, तो 3 3 9 और 7 3 21 का 1 हासिल आएगी 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, तो आपके पास कौन आ जाएगा 519। तो आपके पास 300 का इंटू 1.73 में करते हैं, कौन आएगा 519 आ जाएगा। वटे में आपके पास कौन चल रहा है 600, कौन चल रहा है 600। 15 इंटू 15 अगली लाइन में करते हैं, काटा पीटी करेंगे इसलिए। देखो 15 इंटू 15 कौन लिख दोगे आप 15 इंटू में कौन लिख दोगे 15, कुछ ना क्या मानते हो अब आप इंटू। अब आप 628 519 घटाओगे, तो 628 519 घटाओगे तो 628 माइनस 519 कितना होता है 109, कौन होगा 109। वटे में आपके पास कौन चल रहा है 600। अब 1200 आएगा, क्यों देखो नीचे का इंटू नीचे करना था, 300 का इंटू 4 में करना, कौन था ये 1200, कौन आएगा ये 1200, आपके पास कौन आएगा 1200, ये कौन आएगा 1200। अब सोचो डियर स्टूडेंट मेरे से गलती हो रही है, मेरे से गलती क्यों हुई है, क्योंकि ये कॉल आ गया था, मेरा माइंड भटक गया था, तो कॉल आने चक्कर में 6 का इंटू 50 में नहीं कर पाया था, तो 3 समझ लिया, 3 का इंटू 50 में 150 हो गया था। अब सोचो डियर स्टूडेंट इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आप मोबाइल का यूज बहुत कम किया करो। अब मुझे तो मोबाइल का यूज करना पड़ता है क्योंकि मेरे सभी का मोबाइल से होते हैं, तो ध्यान रखना 300 का इंटू 4 में करते 1200 आया था, यहां भी 1200 यहां भी 1200, तो पीछे कौन लिख देंगे अपन 1200, नीचे कौन लिख देंगे अपन अब 1200। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, आपके पास जितना कटता है उतना काट दो, जो बच्चे अपना आंसर हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा 3 से कट रहा होगा, देखो 3 पंजे 15,
3 चौके 12, डबल जीरो का डबल जीरो। अब 5 से काट दो, 5 अट्टे 40, जीरो का जीरो। क्लियर है। अब दोबारा 5 से काटते दिखाई दे रहा है, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, कितना बचा 3, तीनों जीरो 30, 5 छके 30। ऊपर आपके पास कौन बचा यहां से, ऊपर आपके पास बचा यहां से 3 इंटू कौन आपके पास 109, नीचे आपके पास कौन है 16, नीचे आपके पास कौन है 16, 3 का इंटू 109 में करना है, 9 तिया 27, 27 का 7, हासिल आई 2, 0 इंटू 3 0 ही होगा, हासिल 2 का 2 और 3 एकम 3, बटे में कौन है 16 है। अब वो 16 का वाकिस में करना है 327 में करना है, वो देखना 16 का 327 में आप कैसे करते हो। देखो 16 दूनी कितना होता है 32, 32 में ये कितना होगा 32। अगली संख्या कौन ली अपन ने 7 दी। अब जब अपन ने अगली संख्या ले ली, अगली संख्या उतारने पर 16 का भाग 7 में हो रहा है क्या नहीं, अगली संख्या उतारने पर 16 का भाग 7 में हो रहा है क्या नहीं, तो अब क्या लगाना पड़ता है अपन को 0, यहां पर क्या लगाना पड़ता है 0। अब अपने पास से वही संख्या खत्म हो गई, अब अपने पास क्या वही संख्या खत्म हो गई, तो यहां कौन लगाओगे आप 0, यहां कौन लगाओगे आप पॉइंट। अब भाग कर दो, 16 चौके कितना होता है 64, 70 में 64 कितना होता है 6, दोबारा कौन लगाओगे 0, 16 तिया कितना होगा 48, 60 में 48 कितना होता है 12, दोबारा क्या लगाओगे 0, 96 112, 16 70 कितना होता है 112, तो 120 में 112 घटाएंगे कितना बचेगा 8, दोबारा क्या लगाओगे 0, तो 16 पंजे कितना हो जाता है 80, तो अपने पास शेषफल क्या है 0, तो आपका आंसर कौन आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगा, किसमें चल रहा था क्वेश्चन, क्षेत्रफल में चल रहा था, तो आपका आंसर कौन आया 20.4375। कौन याद कर रहे थे आप, वो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल लिख दोगे। अतः संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, आपका आंसर कौन आया है 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको क्षेत्रफल के ही लाइन, क्षेत्रफल के आगे 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर है लिखना था, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने आपको नीचे लिख दिया। तो ये अपने पास पहला प्रश्न क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब आपके पास दूसरा प्रश्न क्या बोला था, देखो पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न बोलता है अपना ज्ञात हो चुका, अब दूसरा प्रश्न आपसे बोला है दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। पहला प्रश्न बोलता आपके पास ज्ञात हो गया, अगर दूसरा प्रश्न आपसे बोलता है कि सर हमें संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चित्र भी यही बनेगा, आर का मान भी यही होगा और थीटा का मान भी सेम होगा। अब अपन को आगे करना है, अगर पहला प्रश्न आपसे बोलता है तो पहला प्रश्न आपने ज्ञात पूरा कर लिया है, अगर दूसरा प्रश्न आपसे बोलता है तो दिया भी यही होगा, आर का मान भी यही होगा, थीटा का मान भी यही होगा, चित्र भी यही होगा। पेपर दो में से कोई एक पूछेगा, ये लघु वाला दीर्घ वाला, लघु अपन कर चुके, अब दीर्घ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो दीर्घ आपसे पूछता है तो आप सेम टू सेम क्या लिखोगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बरा 15 सेंटीमीटर और कोण थीटा बरा 60 डिग्री और चित्र आप बनाओगे। अब अपन दूसरा प्रश्न आगे ज्ञात करते हैं। अब लगा के क्या याद करना दूसरा आपको, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं संगत दीर्घ, दीर्घ करना है, पहले लघु हो गया, पहले कौन होगा लघु, अब कौन करना है दीर्घ, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात होगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, इसका सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दोगे जी, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल के माइनस कर दोगे जो अपने पास लघु वाला हिस्सा आया है, जो अपने पास लघु वाला हिस्सा आया है, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो आप संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर दोगे। तब लिखोगे बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो आपने अभी निकाला था, क्या निकाला था आपने, वो निकाला वही लिख दो, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल।
संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो केवल इतना सा करना था, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल जो अपन ने अभी निकाला, सेम वो कोई सूत्र लगा दो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये पूरा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र था जो अपन ने निकाला था अभी। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा सूत्र क्या था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। आपको पूरा सेम टू सेम क्या करना है, ये वाला पूरा सेम टू सेम हिस्सा ए बी सेम टू सेम और ए बी सेम टू सेम, यहां तक आपका सेम टू सेम रहेगा। तो आपका आंसर कौन आया था, यहां तक 20.4375। तो इस हिस्से में आप थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो इस पूरे के हिस्से का आंसर क्या आया था अपने पास 20.4375 आपका आंसर आ गया। और माइनस का माइनस, यहां पाई का मान कितना होता है 3.14 आपसे बोला था, कुछ ना हो तो इंटू आर का मान आपके पास कौन था 15 था शायद, आर का मान कौन था 15 था। तो अब आर के कौन लिख लोगे 15, कितनी बार है 2 बार है। इस पूरे हिस्से को आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको पूरा एक बार सॉल्व कराऊंगा तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता, जो आपने यहां सॉल्व करा था सेम टू सेम वही आपको यहां से सॉल्व करना है, ए वाला भी और ए वाला भी। तो आपको इस वाले हिस्से का आंसर कौन आ जाएगा 20.4375 आ जाएगा। तो मैंने देख के इस वाले सूत्र का आंसर कौन लिख दिया 20.4375 मैंने ये लिख दिया। आपको पूरा हल ये करना है। 3 पॉइंट कौन चल रहा है 14, 15 का इसको कितना होता 225 माइनस का माइनस 20.4375 चल ही रहा है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को आपको इंटू कर देना है। 3.14 का 225 में आपको इंटू करना है, 3.14 का इंटू किसमें करना 225 में करना है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, कितनी जीरो लगा दो, अब 2 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 जीरो लगा दो, एक और तो है पॉइंट के 2 संख्या 2 जीरो लगा दो, जो कटे वो काट दो। देखो 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो से 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना बचा आपके पास 2 बचा, कितना बचा 2, 2 और 5 25। तो 5 चौके 20, 2 बचा 2 और 5 25, 5 पच्चे 25, दोबारा 5 से काट लो। तो कैसे काटे 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 नम्मे 45, दोबारा 2 से काट लो। अब जे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो आपके पास कौन बचा 157 का इंटू किसमें करोगे आप 9 में, वटे आपके पास कौन है 2, तो 9 का इंटू 157 में करो, 9 सत्ते 63, 63 का 3, हासिल कितनी आएगी 6, 9 पंजे 45, 45 6 51, 51 का 1, हासिल आएगी 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, बटे में कौन आपके पास 2, 2 का भाग काट दो, करते हैं 2 का भाग, 2 सत्ते 14। अब 2 के बड़े में 1 आता है क्या, नहीं, तो क्या लगाओगे 0। अब कौन है 13, 2 छके 13, कितना बचा 1, क्या लगाओ पॉइंट, वही कौन आ जाएगा 5। आप करके देख लेना कौन आएगा 706.5, कौन आएगा 706.5। कितना माइनस करना है आपको 20.437 और 5। अब 706 में से 0.5 20.4375 माइनस करो, 706 20 683 686.0625 किसमें चल रहा सेंटीमीटर में, तो आपका कौन आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब जो मुझे रट्टा आंसर याद, रट्टा नहीं मारो मैंने, ये माइनस करो है, बहुत सोचूंगा स्टूडेंट सर रट्टा मारेगा 686.0625 लिख दिया। अगर मैं रट्टा ही मारता तो यहां तक इतना बड़ा इंटू करके आपको क्यों दिखाता 706.5, तो ये भी रट्टा मार के 406.5 लिख देता। तो ये तो आप आसानी से माइनस कर सकते हो, इसलिए वीडियो लॉन्ग ना बने तो इसमें इसको माइनस करो तो आपका आंसर कौन आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कौन ज्ञात कर रहे थे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर रहे थे। तो लास्ट में लिख दोगे अतः संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, आपका आंसर कौन आया
686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू।